मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। आप सभी को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो क्लासेज होगी वो क्लासेज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक्स ही महत्वपूर्ण है। तो आज की जो मुख्य विषय है उस मुख्य विषय का जो नाम है, अच्छा इससे पहले हम आपको बता चुके थे। इससे पहले क्या बताए थे? इससे पहले आपको बताया गया था कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जल आवश्यक होता है, जिसमें हम आपको कुछ बताए थे कि इसे एक विशिष्ट प्रयोग के माध्यम से तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक तर्कसंगत सूचनाओं के आधार पर, तर्कसंगत प्रकरणों के आधार पर समझ सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप समझे होंगे और समझे ही होंगे, और उसे हम ये भी आपसे आशा करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से कंप्लीट भी कर रहे होंगे। तो लगातार जुड़ी रहिए। आपको पूरी की पूरी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तनाव मत लीजिए, संदेह नहीं कीजिए, और आप लगातार जुड़कर पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। चलिए, तो आज का जो मुख्य विषय है उस विषय को नोट करते हैं, उस टॉपिक्स को नोट करते हैं। टॉपिक है आज का, लास्ट है टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो टॉपिक है ना, पौधों के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, जिसमें क्लोरोफिल बता दिए, कार्बन डाइऑक्साइड बता दिए, जल बता दिए, और जो लास्ट है आज का जो टॉपिक्स है वो है सूर्य का प्रकाश। क्या? सूर्य का प्रकाश। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसे नोट करो, नोट करते चलिए, इसको कुछ टॉपिक्स को नोट कीजिए। टॉपिक को नोट करते चलना है। टॉपिक है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। सूर्य का हम इसको अंडरलाइन करते हैं। सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, यानी इसे नोट कर लो, देख लो बढ़िया से। क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ठीक है, यानी इसका कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोग करके बताइए, यानी सिद्ध करके बताइए, साबित करके बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। कैसे? सूर्य का प्रकाश कैसे आवश्यक होता है, इसे आप प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, यानी बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, सिद्ध करें। तो देखो, इसे नोट कर लो। और सबसे पहली बात कि ये भी 5 स्टार वाले क्वेश्चन हैं। 5 स्टार का मतलब आप सभी को हम बता दिए क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब आता है कि किसी न किसी रूप में ये सब आ ही जाएगा, और नंबर गेनिंग टॉपिक्स है ये सब। तो चलो, अब इसके बाद क्या करना है, नोट नहीं करेंगे आप लोग। अब आप लोग कलम को छोड़ दीजिए, कलम को हाथ में से छोड़ दीजिए और चुपचाप नज़र गड़ाएं, बगुले की तरह ध्यान लगाइए। जैसे बगुला अपने मछली को पकड़ने के लिए ध्यान लगाए रखता है, वैसे ध्यान लगाइए और इसे चुपचाप समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए। अगर आप समझ गए तो आप बेहतरीन उत्तर अपने से लिख लेंगे। ठीक है, तो इसे समझने की कोशिश करें। कलम को छोड़ दे प्लीज। तो देखो, सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, लिखा नहीं रहे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, गमले में लगे पौधों को लेना है। क्या करना है? गमले में लगे पौधों को
कैसे पौधों? गमले में लगे पौधों को लेना है। गमले में लगे पौधों को लेना है। ठीक है, गमले में लगे पौधों को लेना है। गमले में लगे पौधों को लेना है। ठीक, गमले में लगे पौधों को लेना है। सबसे पहले गमले में लगे पौधों को लेना है। चलो, गमले में लगे पौधों को लेना है। क्या करोगे? गमले में लगे पौधों को लेना है और इसे कहाँ रख देना है? वैसे ही एज इट इज साबित करेंगे जैसे इसे पिछले वीडियोज में करते आ रहे हैं। तो इसे फिर क्या करेंगे? गमले में लगे पौधों को लेंगे, जिसे गमला आप देखते हैं ना, गमला वाले पौधे, कोई भी पौधा ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर कोई पौधा लेना है, कोई भी पौधा जो गमला में रहना चाहिए, क्योंकि गमला रहेगा तो विशेष रूप से आपको समझ में आएगी, इसलिए। तो गमले में लगे पौधे ले लिए और इसको क्या करना है? इसे आप 2 दिनों तक, कितने दिनों तक? करीबन 2 दिनों तक, 2 या 3 दिनों तक, कितने दिनों तक? 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में रख देना है। 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में। कहाँ पर? अंधेरे में रख देना है। 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में रख दीजिए। गमले में लगे पौधों ले लीजिए, इस पौधा को उठा करके 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में रख दीजिए। जब अंधेरा में रखोगे, सुनो, जब अंधेरा में रखोगे तो क्या होगा? बताओ, बोलो क्या होगा? जब अंधेरा में रखोगे तो इसमें जो भोजन बनी है, इस पौधा ने जो भोजन बना के रखा है, सबसे पहले अंधेरा में रखोगे तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होना ही बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया रुक जाएगी, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, अंधेरा में रख दिया गया है। तो इसमें जो भी पहले से पौधा अपना भोजन बना के रखा है इस पत्ती में, ये भोजन पूरी तरह से क्या होगी? खत्म हो जाएगी। ये पूरी तरह से इस पत्ती में के भोजन क्या होगी? खत्म हो जाएगी। 2 या 3 दिनों तक रखोगे तब भोजन तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ये तो अंधेरा में है। तो इस पत्ती में से जितने भी भोजन, ये पहले से बना भोजन है, संचित भोजन जो होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाए, 2 या 3 दिन हो जाए, यानी ये भोजन इसका जब खत्म हो जाएगा, तब क्या करना? तब इसी गमले में लगे पौधों पर क्या करोगे? जानते हो क्या करोगे? नहीं जानते हो तो आप जान जाओगे। देखो क्या करोगे। इसी गमले में लगे पौधों को जब ये 2 या 3 दिनों तक रखोगे तो ये खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी जब इसका भोजन खत्म हो जाएगी 2 या 3 दिनों तक रखने के बाद, इसमें जो भी तैयार भोजन रहा होगा, पहले से जमा भोजन जो होगा, तब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो हुई नहीं, तो क्या होगा? पौधों में जो पहले से भोजन जमा है वो भोजन पत्तियों में से खत्म हो जाएगी। तब क्या करना? इस गमले में लगे पौधों के पत्ती पर, किसी भी पत्ती पर, हम इस पर ही लगाते हैं, क्या करना? गमले में लगे पौधों की पत्ती पर क्या करना? एक ब्लैक, किसी एक पत्ती पर लगाना है, किसी एक पत्ती पर जा कर के ब्लैक पट्टी लगा देना है। ब्लैक, काले रंग की पट्टी, किसी एक पौधे के पत्ती पर काले रंग की पट्टी लगानी है। काले रंग की पट्टी, कैसे? ये काला नहीं है लेकिन काले रंग की आपको एक पट्टी लगानी है। ठीक, ऐसे लगा देनी है, पट्टी लगा देनी है। किस पर? यानी किसी एक पौधे के पौधे के पत्तियों पर, बीचों बीच भाग में, सारे भाग को नहीं लगानी है, किसी बीचों बीच भाग में पौधे के पत्ती में जाकर के काले पट्टी को लगा देनी है। पौधे के पत्ती पर किसी एक काले पट्टी को बांध देनी है। ठीक, जब ये बन जाए, बंधा जाए, काले रंग की पट्टी लगा देने के बाद इस पूरे उपकरण को कहाँ रख देना? इस पूरे उपकरण को उठा करके फिर कहाँ रखोगे? बताओ जल्दी से, दिमाग लगाओ। कहाँ रखेंगे सर? सूर्य की रोशनी में रख देंगे। इस पूरे उपकरण को उठा करके कहाँ रखिएगा? सूर्य के रोशनी में रखेंगे। ठीक, सूर्य के रोशनी में रख देंगे। इस पूरे उपकरण को उठा करके सूर्य के रोशनी में रख देंगे।
इस पूरे उपकरण को उठा करके सूर्य की रोशनी में रख देंगे। ठीक, सूर्य की रोशनी में रख देंगे। इस पूरे उपकरण को उठा करके सूर्य की रोशनी में जा करके क्या करेंगे, रख देंगे। ये काले रंग की पट्टी लगी हुई है, ये पत्ती, इस पत्ती को काले रंग से काले रंग का है, काले पट्टी लगा दी गई है इस पत्ती पर, पौधे के पत्ती पर काले रंग की पट्टी लगाया गया है। इस काले पट्टी को यानी ऐसा जब उपकरण तैयार हो जाए तो इस पूरे उपकरण को ले जा करके सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। कि सूर्य की रोशनी, हम सूर्य का फिगर बना देते हैं, सूर्य की रोशनी में जा करके रख दीजिए। ठीक है, सूर्य की रोशनी में रख देना है। ठीक, सूर्य की रोशनी में रख देना है। ठीक है, सूर्य की रोशनी में रख देना है। कितने घंटे रखेंगे, तो करीबन 4 या 5 घंटे के लिए रख देना है। कितने घंटे, तो 4 या 5 घंटे के लिए रख देना है। तो इतना आपको समझ में आया। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक गमले में लगे पौधों के लेंगे और इसे 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में रख देंगे। अंधेरे में जब रखिएगा तब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होना बंद हो जाएगी, यानी पौधा भोजन बनाना बंद कर देगा और पौधा के पत्ती में जो पहले से भोजन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब क्या करना, उस पौधे के किसी एक पत्ती पर जा कर के काले रंग की पट्टी लगा देना और जब काले रंग की पट्टी लगा करके उससे क्या करना, सूर्य की रोशनी में ले जा करके रख देना है। कितने घंटों तक के लिए, तो 4 या 5 घंटों तक के लिए सूर्य की रोशनी में रख देना है। कितने घंटों के लिए, 4 या 5 घंटों के लिए रख देना है। ठीक, 4 या 5 घंटों के लिए रख दोगे। ठीक, तो 4 या 5 घंटों के लिए जब रखोगे तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूरी होने लगे शुरू हो जाएगी, क्योंकि पत्ती का और भाग तो बचा हुआ है, वैसा ही खाली है। सिर्फ काले रंग की पट्टी किसी एक जगह पर लगाया गया है, सभी जगह पर तो है नहीं। तो जो बचा हुआ जगह है वो उस जगह की जो पत्तियाँ होगी वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया शुरू कर देगी। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाएगी सूर्य की रोशनी में रखते ही। इसे कितना देर तक रखेंगे, 4 या 5 घंटों के लिए। कितना देर तक, 4 या 5 घंटों के लिए इस उपकरण को सूर्य की रोशनी में रख देंगे। ठीक, जब 4 या 5 घंटों के लिए रखोगे तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी। जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होना शुरू हो जाएगी इस पौधे की पत्ती क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी शुरू कर देगी। जब शुरू करेगी तो इसमें भोजन बनना शुरू हो जाएगा पत्तियों में। जब भोजन बनना शुरू हो जाए, 4 या 5 घंटे, यानी 4 या 5 घंटे लगे कि आपको 4-5 घंटे हो गया इसको सूर्य की रोशनी में रखा हुआ, 4 या 5 घंटे पूरी हो चुकी है, तब क्या करना, जिस पत्ती पर आप प्रयोग किए हैं, जिस पत्ती पर मान लीजिए इस पत्ती पर प्रयोग किए हैं, तो इस पत्ती को क्या करना, गमला में से तोड़ लेना, यहाँ से इसको तोड़ लेना। ठीक है, इसको तोड़ लेना है, इसको यहाँ से तोड़ लेना है। जिस पत्ती पर प्रयोग किए हैं उस पत्ती को तोड़ लेना है और तोड़ लेने के बाद एक आयोडीन का घोल वाले बीकर बना लेना। आयोडीन के घोल वाले जो बीकर होगा, आयोडीन के घोल वाले बीकर लेना। कैसा बीकर, आयोडीन के घोल वाले बीकर लेना। ठीक है, एक आयोडीन के घोल वाले बीकर ले लेना, एक आयोडीन के घोल वाले बीकर लेना। और उसमें किसका घोल होना चाहिए, आयोडीन का घोल होना चाहिए। किसका घोल होना चाहिए, आयोडीन का घोल। और उस पत्ती को इस आयोडीन के घोल में डाल देना। ठीक, उस पत्ती को इस आयोडीन के घोल में डाल देना, उस पत्ती को इस आयोडीन के घोल में डाल देना। ठीक है, यानी ये काले रंग की पट्टी लगी है ना, इस पर ऐसा ही लगा ही रहना चाहिए। और इसे तोड़ करके इस गमला में से तोड़ेंगे, इसको यहाँ से तोड़ेंगे और इसको इस आयोडीन के घोल वाले बीकर में डाल देंगे, आयोडीन के घोल वाले बीकर में डाल देंगे। ठीक है, आयोडीन के घोल वाले बीकर में डाल देंगे, आयोडीन के घोल वाले बीकर में डाल देंगे। कितने देर तक डालेंगे सर, 4 या 5 मिनट के लिए। 4 या 5 मिनट के लिए, यहाँ मिनट हैं, 4 या 5 मिनट के लिए। ठीक है, 4 या 5 मिनट के लिए आयोडीन के घोल वाले बीकर में डाल देंगे। जब आयोडीन के घोल वाले बीकर में डालोगे तो कुछ देर के बाद पाओगे, जब 4 या 5 मिनट जब हो जाए कि लगे कि 4 या 5 मिनट के लिए ये आयोडीन के घोल में रख दिया गया है, तो फिर 4 या 5 मिनट के बाद इस आयोडीन के घोल वाले बीकर में से पत्ती को निकाल लेना। आयोडीन के घोल वाले जो बीकर होगा, 4 या 5 मिनट के बाद इस पत्ती को इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, इसमें से निकाल लेना है। और निकाल लेने के बाद
निकाल लेने के बाद कुछ देर के बाद जब देखोगे, निकाल लेने के बाद जब कुछ देर के बाद देखोगे तो जो कुछ देर के बाद जब देखोगे तो जिस पर काले रंग का जो पट्टी था, जिस पर काले रंग का जो पट्टी लगाया था वो भाग जिस पर जो काले रंग का पट्टी लगाया था वो भाग रंगहीन हो गया है। वो भाग क्या हो गया है? रंगहीन, यानी कलरलेस हो गया है। वो भाग रंगहीन हो गया है। और जिस पर काले रंग का पट्टी नहीं लगाया गया था, वो गाढ़े नीले रंग का हो गया है। वो कैसा हो गया है? गाढ़े नीले रंग। वो गाढ़े नीले रंग का हो गया है। वो कैसा हो गया है? गाढ़े नीले रंग का हो गया है। फिर से समझना है, हम समझाएंगे। देखिए, वो गाढ़े नीले रंग का हो गया। जब इस आयोडीन के घोल में जब पहले से रखा गया था पत्ती आयोडीन के घोल में 4 या 5 मिनट के लिए, तो इसमें से हम पत्ती को निकाल लेंगे। 4 या 5 मिनट के रखने के बाद इसमें से पत्ती को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद जब आप देखिएगा तो जिस पत्ती पर उस पत्ती पर जो काले रंग की जो पट्टी लगाया गया है वो पट्टी वाला भाग एकदम रंगहीन है। वो पट्टी वाला भाग क्या है? रंगहीन है, यानी कलरलेस हो गया है, यानी रंगहीन हो गया है। जिस पर काले रंग की पट्टी लगा हुआ है वो भाग क्या है? पत्ती का वह भाग रंगहीन हो गया है, कलरलेस हो गया है। और जिस पर पट्टी नहीं लगाया गया था, जो सीधे खुला हुआ था, जिस पर पट्टी नहीं लगाया गया था, जिस भाग पर पट्टी नहीं बांधी गई थी, वो भाग गाढ़े नीले रंग का हो गया। वो भाग कैसा हो गया है? वो भाग गाढ़े नीले रंग का हो गया। कैसा हो गया है? गाढ़ा नीले रंग। कैसा हो गया है? गाढ़े नीले रंग का हो गया है। वो भाग गाढ़े नीले रंग का हो गया है, गाढ़ा नीले रंग का हो गया है। जिस पर पट्टी नहीं लगाया गया था, जो भाग खुला था, वो भाग गाढ़े नीले रंग का हो गया है। जिस पर काले रंग की पट्टी लगा दिए थे, ये पट्टी पत्तियों पर, पौधों के पत्ती पर ये काले रंग की पट्टी लगाए थे ना, ये पट्टी वाला भाग रंगहीन हो गया है, कलरलेस हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ज़रा इसको फिर से समझ लीजिए। इसको हम रीकैप करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर से समझ लीजिए। देखिए, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। कैसे? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक गमला में लगे पौधों को लेना है। ठीक, गमला में लगे पौधों को ले लेना है और गमला में लगे पौधों को 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में रख देना है। गमला में लगे पौधों को लेना है और उसे 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में रख देना है। 2 या 3 दिनों तक अंधेरे में रख देंगे। तो जब आप अंधेरे में रखेंगे, ठीक है, इसे अंधेरे में रख देंगे, तो जब आप अंधेरे में इसे रख देंगे तो क्या होगा? इसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, भोजन बनाना बंद हो जाएगी, इसमें भोजन का निर्माण नहीं होगा। और जो पहले से पौधा अपना भोजन तैयार करके रखा होगा पत्तियों में, वो भोजन भी खत्म हो जाएगी। यानी इसमें न भोजन बनेगा और न भोजन रहेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ही नहीं हो रही है। तो ये भोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तब क्या करना, तब जब भोजन लगे 2 या 3 दिनों तक रखोगे तब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी, भोजन खत्म हो जाएगी। तब क्या करना, उसके किसी एक पत्ती पर, पौधों के किसी एक पत्ती पर क्या करना, काले रंग की पट्टी लगा देना। काले रंग की पट्टी क्या लगा देना? काले रंग की पट्टी लगा देना। क्या लगा देना? काले रंग की पट्टी लगा देना। ये काले रंग की पट्टी है। ठीक, आप काले समझिए, तो ये काले रंग की पट्टी लगा देना। और काले रंग की पट्टी लगा करके इस उपकरण को काले रंग की पट्टी लगा करके इसे क्या करना, काले रंग की पट्टी लगा देने के बाद इसी पूरे व्यवस्था को, पूरे उपकरण को सूर्य की रोशनी में ले जाकर के रख देना। कहाँ रखना? सूर्य की रोशनी में, धूप में जाकर के रख देना है। इस काले रंग की पट्टी वाले गमला को उठाना है और सूर्य की रोशनी में रख देना है। कब, कितना देर तक रखना है? तो 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। 4 से 5 घंटे। जब 4 से 5 घंटे रखोगे तो क्या होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाएगी, यानी स्टार्ट हो जाएगी, यानी भोजन बनाना पौधा शुरू कर देगी। जब भोजन बनाना शुरू कर देगी
तब लगे कि 4 से 5 घंटे ये धूप में रखा गया है, जब 4 से 5 घंटे जब पुड़ जाए पूरी तरह से, तब क्या करना, जिस पत्ती पर प्रयोग कर रहा था, मान लीजिए जिस पत्ती पर आप प्रयोग किए रहिएगा पहले से, उस पत्ती को गमला में से तोड़ लेना है। इसमें से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको तोड़ लेना है, यहाँ से इसको तोड़ना है। और तोड़ने के बाद एक घोल लेना है, एक बीकर लेना है। किसका बीकर, यहाँ नाम नहीं दिए, यहाँ बीकर दे देते हैं। आयोडीन का घोल लेना, आयोडीन के घोल वाले बीकर, आयोडीन के घोल वाले बीकर, ठीक है, आयोडीन के घोल वाले बीकर। कैसा बीकर, तो आयोडीन के घोल वाले बीकर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब 4-5 घंटे पुड़ जाए, तब क्या करना, इस पत्ती को गमला में से तोड़ लेना। तोड़ लेने के बाद इसे आयोडीन के घोल वाले बीकर में इस पत्ती को डाल देना है। आयोडीन के घोल वाले बीकर में इस पत्ती को डाल देना है। और कितना देर तक डालकर छोड़ देना है, 4 से 5 मिनट के लिए। जब 4 से 5 मिनट के लिए डालकर छोड़ दोगे, तब कुछ देर के बाद 4 से 5 मिनट के बाद इसमें से क्या करना, पत्ती को निकाल लेना। 4-5 मिनट पुड़ जाएगी, तब इसमें से इस पत्ती को निकालना है। और निकालने के बाद जब देखोगे 4 से 5 मिनट के बाद, मान लीजिए हम यहाँ निकाल लिए, इसी पत्ती को हम यहाँ पर निकाल लिए, नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझिए। यहाँ से हम पत्ती को 4 से 5 मिनट के बाद इसमें से पत्ती निकाल लिए, इसमें से पत्ती निकाले, और बाहर निकालने के बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर बाहर निकाल के यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर जो रखें, तो पत्ती का वह भाग जिस पर काले रंग की पट्टी नहीं लगा था, इस भाग पर काले रंग की पट्टी नहीं लगाया गया था, तब जिस पर काले रंग की पट्टी नहीं बांधी गई थी, वह गाढ़े नीले रंग का हो गया है। वो गाढ़े नीले, यानी हरा से गाढ़े नीले रंग का हो गया है, यानी गाढ़े नीले रंग का हो गया, ये सब नीला हो गया, ये सब गाढ़े नीले हो गया। और जिस पर काले रंग की पट्टी लगा दी गई थी, यानी काले रंग की पट्टी लगा दी गई थी, जिस पर काले रंग की पट्टी लगा दी गई थी, वह भाग रंगहीन हो गया है। वह भाग क्या हो गया है, वह भाग रंगहीन हो गया है। और जिस पर काले रंग की पट्टी नहीं बांधी गई थी, वह भाग गाढ़ा नीला रंग का हो गया है। वह भाग क्या हो गया है, हरा से गाढ़ा नीला हो गया है। जिस पर पट्टी नहीं बांधी गई थी वह भाग, जिस पर पट्टी बांधी गई थी वो भाग क्या हो गया है, काले रंग का हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। देखिए यहाँ इस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, यानी सूर्य के प्रकाश जो है यहाँ पर तो पड़ ही रहा था ना, यहाँ पर नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर इस सब के आसपास तो पड़ ही रहा था। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है, जिसके कारण इस दोनों साइड, यानी बाहर और अंदर दोनों साइड जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा, वहाँ भोजन का निर्माण हुआ, वहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस भाग पर पड़ा है, इस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है, जिसके कारण वो भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है, यहाँ पर भी पड़ा है, तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ा है वो भाग क्या हो गया है, गाढ़े नीले रंग का हो गया है। और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है, जिस पर काले रंग की पट्टी बांध दिया गया था, यानी सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है, वह भाग रंगहीन हो गया है, यानी कलरलेस हो गया है, यानी रंगहीन हो गया है, कलरलेस हो गया है, यानी रंगहीन हो गया है, कलरलेस हो गया है। किस भाग पर, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है, वह भाग रंगहीन यानी कलरलेस हो गया है। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, इस प्रयोग से सिद्ध हो गया ना कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पड़ा, तो देखो कलरलेस हो गया, इसमें भोजन बना ही नहीं, और इसमें भोजन बना, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, देखो ना यहाँ पड़ रहा है ना, इसमें नहीं पड़ रहा, इस पर नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ तो पड़ रहा, जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा वहाँ पर भोजन का निर्माण हुआ है, जहाँ जहाँ भोजन का निर्माण हुआ वो भाग क्या है, हरा से नीला हो गया, ये भी नीला हो गया, ये दोनों साइड नीला है, जिस पर काले रंग की पट्टी है वो रंगहीन यानी कलरलेस हो गया। क्यों कलरलेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ा, इसलिए यह भाग कलरलेस, और जिस पर पड़ा वो हरा से क्या बन गया, नीले रंग का बन गया, गाढ़े नीले रंग का बन गया, हरा से गाढ़े नीले रंग का हो गया। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो गया ना कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, बोलो जल्दी से, हो गया।
यानी इस प्रयोग से सिद्ध हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। कैसे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ा तो इसमें भोजन बना, इसमें भोजन बना है, भोजन का निर्माण हुआ है, लेकिन जहाँ नहीं पड़ा वहाँ पर निर्माण नहीं हुआ, वो रंगहीन हो गया। तो इस प्रयोग से सिद्ध हो गया ना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए पौधों को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अब इसे लिखेंगे कैसे, यानी इसे रिकैप के तौर पर अच्छे भाषा में कैसे लिखेंगे? तो सीधे सबसे पहले यहाँ आइएगा, सबसे पहले यहाँ आइएगा और सीधे बोलिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक गमले में लगे पौधों को लेंगे। क्या करेंगे? गमले में लगे पौधों को लेंगे और उसे दो या 3 दिनों तक अंधेरे में रख देंगे। ठीक, अंधेरे में रखने के बाद उस पौधे के किसी एक पत्तियों पर काले रंग की पट्टी को बांध देंगे। काले रंग की पट्टी, ठीक ना, इस पट्टी यानी काले रंग की पट्टी को बांध देंगे किसी एक पत्ती पर। ठीक, किसी एक पत्ती पर काले रंग की पट्टी को बांध देंगे और इसे क्या करेंगे? इसे उठा करके इस पूरे व्यवस्था को, इस पूरे उपकरण को उठा करके कहाँ रख देंगे? सूर्य की रोशनी में रख देंगे, सूर्य की रोशनी में। ठीक है, पूरे उपकरण को उठा करके कहाँ रखेंगे? सूर्य की रोशनी में रख देंगे, सूर्य के रोशनी में पूरे उपकरण को उठा करके रख देंगे। कितने देर तक के लिए? तो 4 से 5 घंटों के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटा जब पुर जाएगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना शुरू हो जाएगी, यानी पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि सूर्य की रोशनी में है। 4 या 5 घंटों के बाद जिस पत्ती पर प्रयोग किए रहेंगे उस पत्ती को यहाँ से तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद उसे क्या करेंगे? आयोडीन के घोल वाले बीकर में इस पत्ती को यहाँ पर डाल देंगे। जब इस बीकर में डाल देंगे कितने देर तक के लिए? तो 4 से 5 मिनट के लिए। डालने के बाद इसमें से पत्ती को निकालेंगे। जब निकाल कर देखेंगे तब पत्ती का वह भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, वह भाग गाढ़े नीले रंग का हो गया है, और जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा था यानी उस पर काले रंग की पट्टी लगा था, वह भाग रंगहीन कलरलेस हो गया, यानी इसमें भोजन नहीं बना और इस दोनों भाग में भोजन बना है, जिसके कारण ये नीले रंग यानी हरा से नीला में बदल गया है। तो इस प्रयोग से पूरी तरह से सिद्ध हुआ ना कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए, प्रक्रिया करने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। समझे? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे और इसे बेहतरीन उत्तर लिखेंगे। तो आप सभी को ये होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर लिखने के लिए छोड़ रहे हैं। आप सभी इसका उत्तर ईमानदारी पूर्वक लिख लेना है, और जब लिख लीजिएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर हम लिख चुके हैं, इसका उत्तर बेहतरीन उत्तर लिख लिए हैं। आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें, जिससे हमें लगे कि आप लोग समझे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग सच्ची में आप लोग मेरे इस YouTube चैनल का फ़ैन हैं और इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसका उत्तर आप लिखें या ना लिखें, इसकी जानकारी हमें अपने कमेंट के माध्यम से दीजिए, ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे लिखें और लिखने के बाद आप इसे अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करें, और आगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ को नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसको हम अगले वीडियोज़ में फिर से अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो यानी हाँ बोलो। अरे बाबा, यानी आपको क्या करना है, आपको अंत में सीधे निष्कर्ष क्या लिखना है? सीधे निष्कर्ष लिखिए कि निष्कर्ष लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे निष्कर्ष के तौर पर कि इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश का होना अति आवश्यक है। निष्कर्ष में ये देंगे। हाँ, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश की यानी सीधे निष्कर्ष में क्या लिखेंगे टू द पॉइंट समझ लो। यानी इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश आवश्यक होती है, यानी सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। हाँ, उसी में लिखेंगे अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव ही नहीं हो सकती। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव ही नहीं हो सकती। ठीक,
तो हम आशा करते हैं कि आप इसे बेहतरीन तरीके से समझें। अगर आप लोग समझे हैं तो इसका उत्तर अपने से लिखिए और लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट, आपके इस जवाब का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। अगर आप सचमुच में हमारे इस चैनल का फ़ैन हैं तो आप इसे बताइएगा। हमको ये भी तो पता चले कि कितने बच्चा पढ़ रहा है और कितने लिख पाया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर नया वीडियो जो लाएंगे वो नेक्स्ट अगले टॉपिक्स के साथ नए वीडियोज़ में हम लाएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, नहीं, फिर कल नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज इसका उत्तर आप लोग लिख कर तैयार रखिए। हम तो लिखेबे करेंगे जी, हम लिखाएंगे, आप लोग खुद से लिखिए। थैंक यू। ओके।